दोस्तों, दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज भारत से वो खुद इलेक्शन का सबक सीखने जा रहा है। सोचिए, दुनिया की जो ओल्डेस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी से से एक अमेरिका, और जो आज दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, यानी कि भारत है। और आप डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो ओपनली भारत के इलेक्टोरल सिस्टम को साइड कर रहे हैं और अपने सेव अमेरिका एक्ट के सपोर्ट में एक ऐसा लेजिस्लेशन जो सेव अमेरिका है, वो जो यूएस का जो पूरा इलेक्शंस है उसमें फोटो आईडी और सिटीजनशिप प्रूफ को मैंडेटरी बनाने की कोशिश करता है, यानी कि भारत से सीधा सबक लेकर वो ये एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप का ये क्लेम है कि भारत के जो रीसेंट लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें करीब 646 मिलियन वोटर्स ने वोट किया और 1% से भी कम वोटर्स ने पोस्टल बैलेट यूज किया, और वोटर्स के पास जो है वो वैलिड आइडेंटिफिकेशन है वो थी, जैसा कि हमारे यहाँ वोटर आईडी और जो ऑफकोर्स मैंडेटरी होता है वोट के लिए। यानी कि जिस इंडिया के इलेक्शन सिस्टम पर अमेरिका कभी कभी सवाल उठाता था, आप जानते ही है कि इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं अमेरिका की तरफ से। आज वही इंडिया अमेरिका के इलेक्टोरल रिफॉर्म डिबेट का हिस्सा बन गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और सवाल अब यस यहाँ से शुरू होता है कि अमेरिका को अचानक भारत की जो वोटर आईडी मॉडल है वो इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगने लगा, इतना इम्प्रेस कैसे हो गया है। क्या ट्रंप सिर्फ इलेक्शन इंटीग्रिटी की बात करते हैं, या फिर अमेरिका के इलेक्टोरल सिस्टम में एक फंडामेंटल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो ग्राउंड वर्क है वो रेडी हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अगर 646 मिलियन वोटर्स को आइडेंटिफाई करके इंडिया दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज को की जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कर सकता है, तो अमेरिका में यूनिवर्सल वोटर आईडी को लेकर इतना पॉलिटिकल डेडलॉक क्यों हुआ है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ट्रंप जिस सेव अमेरिका एक्ट को पुश कर रहे हैं उसमें सिर्फ वोटर आईडी कार्ड नहीं, बल्कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और ईमेल इन वोटिंग पर भी रिस्ट्रिक्शन का प्रपोजल है। तो डिबेट सिर्फ वोटर आईडी नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पर बात आगे इससे भी बढ़कर है। तो क्या इसमें पूरी डिबेट है, क्या मसला है, डेमोक्रेसी में वोटिंग को इजी बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इलेक्शन को फुल प्रूफ बनाना, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर इंडिया का मॉडल अमेरिका के लिए एक अनकंफर्टेबल जो है वो मिरर बन रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर। जय सिया राम। उमेश जी, क्या जो भारत का इलेक्टोरल मॉडल है वो अब अमेरिका के लिए बेंचमार्क बन रहा है? क्योंकि हम एज आई रिमेम्बर, जब प्रेसिडेंट ट्रंप जीत कर आए थे सेकेंड टर्म में, उन्होंने भारत के इस मॉडल की तब भी प्रशंसा की थी। जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, सबसे पहले बता देता हूँ कि भारत के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 98 करोड़ वोटर्स हैं। और इंडिया के अंदर आपको याद है कि 2024 जनरल इलेक्शंस के अंदर 65 करोड़ लोगों ने वोट किया था। और ट्रंप ने ये जो फिगर दिया है 65 करोड़ वोटर्स, ये बहुत ही मतलब जिन लोगों ने अपना इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी जो वोट दिया है वो बताया है। इनफैक्ट अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है आपको बता देता हूँ, 33 टू 35 करोड़ है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रेट है इट इज अराउंड 98 करोड़, विच इज 3 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। सेकेंड, अमेरिका के अंदर हिस्ट्री रही है कि वहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अभी देखिए कि 2020 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर भी ट्रंप बोल रहे थे कि मैं जीत गया था, मुझे हराया गया पोस्टल बैलेट्स के द्वारा। अंबर जी, जो ट्रंप बता रहे हैं कि भारत के अंदर 1% वोटिंग जो होती है वो पोस्टल बैलेट से होती है, अमेरिका के अंदर 31% वोटिंग पोस्टल बैलेट से होती है। भारत के अंदर एक नोडल एजेंसी जो है वो इलेक्शन कराती है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जबकि अमेरिका में डिसेंट्रलाइज्ड है, वहां की स्टेट, वहां की काउंटीज, सबके पास अलग अलग रूल्स है। और एक चीज वो बताना चाहते हैं कि अब वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट लेके आना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, जिसमें वोटर आइडेंटिफिकेशन एंड वोटर वेरिफिकेशन की बात हो रही है। सिमिलरली जैसे हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है और एसआईआर चल रहा है, अमेरिका भारत का मॉडल जो है वो कॉपी करना चाहता है। और अंबर जी, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
नेपाल, भूटान और नामीबिया के अंदर भी इलेक्शन करवाए थे। और पिछले महीने जब मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में एक करार हुआ था, जिसमें इंडिया जो है इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है, इंडोनेशिया की जो इलेक्शन कमीशन है, उसको ये ईवीएम मशीन्स जो है वो तैयार करने में हेल्प करेगी। और अब आप देखिए कि यूएस के राष्ट्रपति, उन्होंने भी भारत की जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसके ऊपर एंडोर्स किया है, और वो सेव अमेरिका एक्ट एक तरह से लेके आना चाहते हैं। अंबर जी, अमेरिका के अंदर बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स है। वहां पर डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स के बीच में पिछले कुछ इलेक्शन से देखा जा रहा है, जो वोट परसेंटेज है वो बहुत एक तरह से माइन्यूट होता है। अब ट्रम्प चाहते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये वोट ना कर सके। इसके लिए वो रिपब्लिकन के द्वारा ये बिल लेके आना चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो, और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो वैसे ही वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका बनाई जाए, और भारत के अंदर जो इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है वो सिमिलर लाइन पे अपनाई जाए। हमारे यहाँ पे ईवीएम्स है, हमारे यहाँ पे आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स है, और स्टैंडर्डाइज रोल प्रोसीजर है। स्टैंडर्डाइज एक तरह से आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, फंडिंग के लिए लेके बहुत सारे रूल्स हैं। सिमिलर अरेंजमेंट वो अमेरिका में चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर उनकी डेमोक्रेसी खुद खतरे में है। आप सोचिए कि जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं बहुत ही एक तरह से इंटेंस जो है वो डिविसिव हो चुके हैं। ये 2020 में भी देखा गया, 2024 में भी देखा गया। इनफैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से जो इलेक्शंस लड़ा जाता है की स्टेट्स के बीच में, स्विंग स्टेट्स के बीच में, तो पूरी कंट्री डिवाइड हो जाती है बिटवीन रेड एंड ब्लू। और अमेरिका का जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो अब खतरे में आ चुका है। फॉल्ट लाइन समझ में आ रहे हैं। बहुत जगह तो लोग तो एक तरह से क्लियर कट उन्होंने अपना एक तरह से एरिया बना लिया है। इससे अमेरिका की जो फेडरल सेटअप है वो खुद खतरे में आ चुकी है। सेकेंड, अमेरिका में आउटसाइड इंटरफियरेंस भी हो रहा है। देखिए 2020 के अंदर जो बताया जाता है कि चाइनीज ने जो है अमेरिका के जितने भी वोटर्स है उनकी सारी डेटा उनके पास था। उन्होंने टारगेट करके वहां पर इलेक्शन को स्विंग कराया ताकि बाइडेन जीत सके। सिमिलरली आप ये देखिए कि वहां पर जो मशीन्स है, इलेक्ट्रॉल वोटिंग मशीन्स, वो भी चाइना में बनी थी 2020 के अंदर। और ये भी बताया जाता है कि वहां पर जो पोस्टल बैलेट्स के अंदर जो लोग 124 125 साल के थे और वो जो मृत घोषित हो गए थे उन्होंने भी वोट किया है। ये एक तरह से पुष्टि हो गई है, और अमेरिका का इलेक्शन रिग हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। और इस बार तो वो पॉपुलर सपोर्ट के कारण वापस आए हैं, और उनको मालूम है कि फ्यूचर में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है और अमेरिका को बचाना है, और अमेरिका के ऊपर आउटसाइड इन्फ्लुएंस को बचाना है, इंटरनल टेक ओवर ऑफ अमेरिका को बचाना है, तो आपको ये सेव ऑफ अमेरिका एक्ट लेके आना पड़ेगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आपको एवरी वोटर्स को एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड देना पड़ेगा, और जो काउंटीज और जो जितने भी स्टेट्स है जिनके खुद के रूल्स होते हैं वो सब सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। और अमेरिका को बचाने के लिए आपको स्पेशल वोटर्स इंटेंसिव, जैसे एसआईआर हुआ था वैसे ही अमेरिका में भी एसआईआर कराना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर भी फंडिंग रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, कैंपेन रेगुलेशंस, स्टैंडर्डाइज इलेक्टोरल ड्राफ्ट्स, और जो वापस जो मतलब जैसे भारत के अंदर जो जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले रिवीजन होता है, कांस्टेंट रिवीजन भी करना जरूरी है। सारी जो प्रैक्टिसेस है वो अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे कराता है वैसे ही अमेरिका में हो सके। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि भारत के इलेक्शंस को लेकर अक्सर अमेरिका सवाल भी उठाता है। अब भारत को ही उन्होंने एक एग्जाम्पल बना दिया इसने अपने इस पूरे इलेक्शन रिफॉर्म्स के इस डिबेट में, तो भारत की एग्जाम्पल क्यों? मैं थोड़ा सा इस पे आपसे चाहूंगी क्या बात करनी। देखिए अंबर जी, बंगाल इलेक्शंस के अंदर सबको मालूम है कि वहां पर रोहिंग्यास आके वोट करते थे। वहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनको एक तरह से शेयर देता था। इसके लिए ममता दीदी हमेशा जीतती थी। अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेट जो हैं वो माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करते हैं।
और की स्टेट्स के अंदर इनको वहां पर बसाते हैं, वहां पर उनको सारी सहूलियत देते हैं और बताया जाता है कि ये जो लोग हैं वो पोस्टल बैलेट्स में फेक वोटिंग करते हैं और इसके कारण डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं। अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि इमिग्रेशन जो है वो एक तरह से बहुत सेंसिटिव इश्यू हो चुका है अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। अमर जी, देखिए लास्ट टाइम अमेरिका में अटैक हुआ था 2002 में हुआ था, उसके बाद अमेरिका अभी सेफ है। पर अगर ये जो दो 2 डिकेड से वहां पर कोई टेरर अटैक्स नहीं हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आगे नहीं होगा। अब क्या है, ये जो लोग हैं जो एनिमीज ऑफ अमेरिका, वो अमेरिकन इलेक्टोरेट सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वहां पर ऐसे लीडर्स को बैठा रहे हैं जो एक स्पेसिफिक कंट्री को फायदा पहुंचा सके। और सबको मालूम है कि 2020 में चाइना ने जो है अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम के अंदर इन्फ्लुएंस किया था, 2016 में रशिया ने किया था। तो अमेरिकन इलेक्शंस आर प्रोन टू इंटरफियरेंस एंड ऑल्सो अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन लेके आना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज वो करना चाहते हैं। एक तरह से इनका प्रपोजल बहुत सही है और इन्होंने इंडियन मॉडल देख लिया है। इंडिया के अंदर 98 करोड़ वोटर्स होते हैं और उसके अंदर 65 करोड़ वोटर्स वोट करने जाते हैं। इन्होंने भारत की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक तरह से इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छा काम करते हैं, ये अमेरिका दे रहा है। और इंडोनेशिया ने भी हमारे साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर अमेरिका को चाहिए तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुला लीजिए, हम आपका इलेक्शन 2028 के अंदर करवा देंगे विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। और हम आपके रूल्स जो इंडिया के अंदर रूल्स है वैसे का वैसे ही आप अमेरिका में भी इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये ही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने इंडिया का नाम लिया है। इंडिया के अंदर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को उन्होंने बोला है कि सही है, क्योंकि उनको मालूम है कि देश को बचा लिया गया है। जहां पर नेशनलिस्ट सरकार आ चुकी है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस का जो सरकारें हैं वो एक तरह से खत्म किया जा सकता है। सिमिलर प्रॉब्लम जो इंडिया फेस कर रहा है वही प्रॉब्लम अमेरिका फेस कर रहा है। वहां पर भी इलीगल इमिग्रेशन जो होती है मेक्सिको बॉर्डर से होती है, सबको मालूम है। और वहां पर डेमोक्रेट्स जो है ये इसको सपोर्ट करते हैं। यूएस के अंदर भी जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है दे डू नॉट सपोर्ट दिस इलीगल इमिग्रेशन। पर सबसे बड़ी बात है इसी टसल के अंदर वो उन्होंने इंडिया को एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया है। और मेरा ये मानना है कि आगे चल के अगर अमेरिका ने इंडियन इलेक्टोरल मॉडल नहीं अपनाया, फिर अमेरिका के अंदर सिविल वॉर तक हो सकता है 2028 में, क्योंकि फॉल्ट लाइंस जो हैं एक तरह से नजर आ रही है। अहमद जी, अमेरिका में एक स्टेट है टेक्सास, वो बोलता है कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए अमेरिका से। तो ऐसी डिमांड्स एक तरह से उठने लगी है। अमेरिका के अंदर रेड और ब्लू लाइंस जो है वो क्लियर कट नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो सिस्टम डिसाइड करता है वो स्विंग स्टेट्स में डिसाइड करता है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर भी जो इस्लामिक जो मॉस्क है वो बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर भी इलीगल इमिग्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। चाइनीज सेटलर्स जो हैं वो वहां के पोर्ट्स को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। इंटरनली देखें तो अमेरिका का कॉन्क्वेस्ट होना चालू हो चुका है। अब अमेरिका को बचाने के लिए इन्होंने सेव अमेरिका एक्ट लेके आए और इसके द्वारा वहां पर वो सर्वेलेंस और वहां पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करेंगे, जैसे भारत में अमित शाह जी कर रहे हैं, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट। सिमिलर चीज वो अमेरिका में करना चाहते हैं, पूरा भारत का मॉडल अपनाना चाहते हैं। तो ये एक चीज बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा ये मानना है कि भारत की ऑपोजिशन जो हमारे ईवीएम्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है को भी अब उनको भी अभी समझ जाना चाहिए कि उनके जो इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है जिसमें वो डिफीट जिनमें उनकी डिफीट होती रहती है और उसको वो ब्लेम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, के आगे चल नहीं पाएगा। बड़े सारे सवाल यहाँ पर है उमेश जी। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट है, उसके पहले भी जब वो आए थे चुनाव जीत कर, तब भी उन्होंने भारत के वोटर आईडी सिस्टम की, इलेक्शन पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की उन्होंने काफी तारीफ की थी। अगर उमेश जी सेव अमेरिका एक्ट का असली मकसद हम जानते हैं, तो क्या उसका जो असली टारगेट है वो इलेक्शन इंटीग्रिटी है, या फिर अमेरिका का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है
उसका पावर बैलेंस? देखिए, इलेक्शन इंटेग्रिटी तभी मेंटेन हो सकता है जब आपके इलेक्टोरल रोल्स एक तरह से पूरे सैनिटाइज्ड है। उसके अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको इंडक्ट नहीं किया गया। अमेरिका के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है पोस्टल बैलेट्स का। भारत के अंदर पोस्टल बैलेट्स के अंदर 1% वोटिंग होती है, अमेरिका में 31% वोटिंग होती है। और इसी के सबसे बड़ा माल प्रैक्टिस वाला एक बहुत बड़ा टूल है जिसके द्वारा अमेरिकन इलेक्शंस को हाईजैक किया जाता है। इलेक्शन सिस्टम की इंटेग्रिटी मेंटेन करना चाहता है, इलेक्शन की सिक्योरिटी। देखिए हम अमर जी, आपको मैं बता देता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका के ऊपर थ्रेट्स है। अमेरिका आज जो है विश्व का सबसे ताकतवर नेशन है। वहां पर रूल करता है। बहुत सारे अमेरिका के जो दुश्मन है वो चाहते हैं कि उनका जो फेवरेबल बंदा है वो आके पावर पे बैठे। और इसी के लिए आप देखते हैं कि चाइनीज हो या रशियंस हो, कंटिन्यूसली उन्होंने अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफियरेंस करना चालू कर दिया है। इसके लिए रीजन ये है कि अमेरिका में कोई स्टैंडर्डाइज एजेंसी नहीं है। सबका अपने अपने हिसाब से वो लॉस फ्रेम करते हैं, अपने हिसाब से वो वहां पर कैंपेनिंग, ये सब मतलब जितने भी डिफरेंसेस हैं, वहाँ की काउंटीज, वहाँ के स्टेट्स, वहाँ की प्रोविंसेस अपने हिसाब से लॉस करना चाहते हैं। और अमेरिका के अंदर एक स्टैंडर्डाइज एक्ट लेके आना चाहते हैं। फेडरल पावर्स को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्टेट से ये पावर लेना चाहते हैं। ये एक तरह से क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसका रियल टारगेट होंगे इलीगल इमिग्रेंट्स जो अभी तक जो वोटर डेटाबेस में उन्होंने अपना नाम दर्ज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत के अंदर अमित शाह जी जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं, सिमिलर मॉडल वो अमेरिका में फॉलो करना चाहते हैं, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, उनको डिलीट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। सेम मॉडल पे काम कर रहा है अमेरिका। इनफैक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज एक्चुअली कॉपिंग होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एसआईआर सब चीज वही है जो भारत के अंदर होती है और जिसके ऊपर डेमोक्रेसी को लेके अमेरिका में हाई तौबा मची हुई रहती है। और वहां पर वो इसके ऊपर विधवा विलाप करते रहते हैं। सेम चीज आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे बारे में बोल रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात है कि जो वेस्टर्न एजेंसीज है जो भारत को रैंक करती है, उन लोगों का भी आज जो मुंह है वो बंद कर दिया है, उनकी भी बोलती बंद हो चुकी है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, काफी बड़ा ये अपडेट है और अमेरिका से अपडेट आ रहा है। और इनफैक्ट सर्जियो गो ने भी ये एक्स पर लिखा है कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो ये प्रपोजल दिया है वो अमेरिका के लिए बहुत बेहतर है और भारत में कितने लोग इस बात को कॉपी करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो वोटर आइडेंटिफिकेशन है उसका स्केल जो है वो इतना मैसिव होने के बावजूद हम देखते हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो ऑपरेट पूरी तरह से किस तरह से करता है और कितने सक्सेसफुली करता है। तो अमेरिका में रेजिस्टेंस किस बात की है? देखिए वहां पर डेमोक्रेट्स जो हैं वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। भारत के अंदर भी जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने ईवीएम के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाया है, क्योंकि इलेक्टोरली वो हारते जा रहे हैं। जब वो जीतते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर अगर वही सिस्टम से वो हारते हैं तो वो हमेशा इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह रखते हैं। अब डेमोक्रेट्स को मालूम है कि अगर ये सिस्टम आ जाता है, जैसे भारत के अंदर एसआईआर हुआ, वैसे ही अमेरिका के अंदर एसआईआर होगा और इलीगल जो वोटर्स है जो डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं वो सारे जो है डिलीट हो जाएंगे, डिपोर्ट होंगे। इसके लिए अमेरिका में इसके ऊपर विरोध हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए भारत का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला है कि 65 करोड़ वोटर्स है, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है, 33 करोड़। जब 65 करोड़ का नेशन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है, तो हम 33 टू 35 करोड़ का नेशन है, हम क्यों नहीं करा सकते? हमारे लोगों के पास स्टैंडर्डाइज वोटिंग आईडी क्यों नहीं हो सकती? हम लोग एक तरह से डिफरेंट जो वोटिंग प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट काउंटीज डिफरेंट प्रोसीजर्स लगा के रखे हैं, उसको हम क्यों नहीं अपना स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं? वो एक तरह से स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं और अपना फेडरल पावर बढ़ाना चाहते हैं। यही रीजन है। और वहां पर जो स्टेट्स है ये इसको अपोज कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक में जाने वाला है अंबर जी।
और मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्यूचर में अगर कोई इलेक्शन होगा तो वो चाहेंगे कि इसी पद्धति पे हो, और अगर ये ग्रिडलॉक बन जाता है तो अमेरिका के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप शायद एक तरह से वहां पर इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि फ्यूचर में भी लोग बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप थर्ड टर्म जो है वो बन सकते हैं राष्ट्रपति, जबकि अमेरिका में 2 टर्म से आगे आप नहीं बन सकते। तो ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी हमें नहीं मालूम, बट इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन अमेरिका। वो अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि ट्रंप की खुद की पॉपुलैरिटी आज 37% पहुंच चुकी है। अब उनको कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए जिसमें वो लोगों को अपनी जो बेवकूफियां उन्होंने की है उसके ऊपर पर्दा डाल के एक डाइवर्शनरी टॉपिक चाहिए। इस टॉपिक को इन्होंने इसी मंशा के लिए उठाया। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो अमेरिका दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, आज अमेरिका खुद भारत के जो इलेक्टोरल मॉडल है उसकी तरफ देख रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी की जो असली ताकत होती है वो सिर्फ वोटर आईडी कार्ड या सिर्फ आईडी कार्ड में नहीं होती है। स्ट्रेंथ होती है ट्रस्ट में, ट्रांसपेरेंसी में, एक्सेसिबिलिटी में, और सबसे बढ़कर वोटर का जो ट्रस्ट है, भरोसा है उसमें। तो भारत के पास अगर हम देखते हैं तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे मतलब अमेरिका को अगर देखें तो सबसे इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसी है, पावर है, सब कुछ है, मतलब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका इंडिया से सिर्फ वोटर आईडी का आइडिया लेगा या फिर इंडिया के जो मैसिव इलेक्टोरल मैनेजमेंट है उससे भी कोई लेसन सीखेगा। क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं उनकी भी एक मतलब कंफर्म रिपोर्ट थी, बट कुछ कुछ रिपोर्ट्स में बात आ रही है ट्रंप ने उनसे इंटरेक्शन की बात की है। तो बड़े सारे सवाल हैं, कौन वोट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी में जनता वोट कितना और कितना सिक्योर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। धन्यवाद।